Yes, my dear students, myself Nisrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है. उस सीरीज में हम यूसेट, हेड, गेट और लेट की कंप्लीट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मार्कअप. यानी इस लेक्चर में हम बेसिकली हमारी गिरफ्त हमारे पास मार्कअप पे होगी कि हमारे पास मार्कअप होता क्या है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. यानी इस लेक्चर में हमारी जो फोकस होगा वो है मार्कअप, उसके डिफरेंट फार्मूलाज, उसकी टाइप्स, उसके हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम यहाँ पर एज आप जानते हैं कि हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो लेट्स आवर लेक्चर. सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे कि हमारे पास मार्कअप होता क्या है. मार्कअप जो होती है ना वो डिफरेंस होती है. क्या मार्कअप जो होती है ये आपकी एक डिफरेंस होती है. डिफरेंस, डू यू नो व्हाट्स डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब है माइनस. यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यानी हमारे पास मार्कअप जो होती है वो आपके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फर्क मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं. यानी एक चीज है, आपने उसको खरीदा और आप जो है ना उसको किसी और रेट से बेच रहे हैं. सो आपकी कॉस्ट प्राइस और आपकी सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं. लेकिन इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिस्काउंट, यानी रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. यानी मार्कअप जो होती है ना वो आपके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं. इसका फार्मूला याद रखिए. मैं आपके साथ कुछ फार्मूला शेयर करने जा रहा हूं. अगर आपसे मार्कअप पूछा जाए, हम कहते हैं मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इन द मार्क प्राइस. मतलब यही कि आपको जो सेलिंग प्राइस दिया गया है, यानी जिस प्राइस से या जिस रेट से आप किसी भी चीज को बेच रहे हो, उसमें से कॉस्ट प्राइस है, यानी जिस प्राइस भी आपने किसी चीज को खरीदा है वो माइनस कर दो, आपके साथ मार्कअप हो जाएगा. यानी एक चीज है, उसको आपने 200 रुपए में क्या है? खरीदा है, और आपको जिसको जो सेल कर रहे हैं 250 में बेच रहे हो. सो आप 250 में से जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जो कॉस्ट प्राइस है माइनस कर दो, तो आपके साथ क्या आ जाएगा? आपका मार्कअप आ जाएगा. दूसरी बात यह है, अगर आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा जाए तो मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू मार्कअप डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. यानी आपका जो मार्कअप है वो टोटली डिपेंड अपॉन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यानी आपका जो मार्कअप परसेंटेज है वो आपके हमारे पास कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं करता. यानी जो हमारे पास आपने चीज खरीदी है वो क्या आपकी कॉस्ट प्राइस है, उस पर डिपेंड करती है कि आपने वो प्रोडक्ट कितने रुपए से खरीदा है, उस पर डिपेंड करता है. यानी मार्कअप परसेंटेज को मालूम करने के लिए आपको एक तो मार्कअप देना होना चाहिए, और एक दूसरी बात आपके पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके साथ मार्कअप आ जाएगा. ये चीजें दो फार्मूले आपको जरूर आने चाहिए. एक और चीज याद रखें, क्या मैं इस मार्कअप के फार्मूले से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकता हूं? सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकता हूं. अगर आपको मार्कअप भी दिया गया हो और कॉस्ट प्राइस भी दिया गया हो, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं. दूसरी बात याद रखना है कि अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी हमारे पास प्रोडक्ट की, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो और हमारे पास मार्कअप दिया गया हो, तब आप ये फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं. दूसरी बात हम क्या उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जनरली हम 5 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको ओरली बता रहा हूं. उसके बारे में हम डीप से नहीं जाएंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए. एक होती है फिक्स्ड मार्कअप, एक होती है परसेंटेज मार्कअप, एक होती है वैल्यू एडेड मार्कअप, एक होती है ग्रॉस मार्कअप, एक होती है नेट मार्कअप. ये चीजें आपको आनी चाहिए. यानी ये इंट्रोडक्शन था. अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यानी इस लेक्चर में हमारी फोकस जो होगी ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 क्वेश्चन की आपकी उस पर फोकस होना चाहिए. यानी ये जो चीजें मैं आपके सिखा रहा हूं ना, इस पर ग्रिप होना चाहिए. सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? कहता है कि फाइंड मार्कअप. आपने क्या फाइंड करना है? मार्कअप. इफ सेलिंग प्राइस ये है, यानी आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आपने मार्कअप फाइंड करना है. इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस.
जस्ट मैंने फार्मूला लिखा है, जस्ट फुट वैल्यू पुट कर दो। सेलिंग प्राइस आपकी क्या है 1500 है, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1200। अब देखो 1500 में से 1200 निकाल दो, कितना बचता है? अब हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 300 है। यानी 300 जो है ना ये आपका मार्कअप है, यानी डिफरेंस होती है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यानी आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग और कॉस्ट प्राइस में इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपका मार्कअप है। क्वेश्चन 2 ये है, पार्ट 2 किताब देख। अभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एनके एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस नोट्स मिल रहे हैं। इसमें से आपको, मैं तो एक एमसीक्यूज करा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन उसमें से 10 हमारे पास क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, डिफरेंट तरीके से सोल्व किए, आप वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 ये है कि फाइंड सेलिंग प्राइस इफ मार्कअप 400 आपको दिए गए और सेलिंग प्राइस 2000 दिया गया। कहता है आप सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करो। मैंने कहा था कि अगर आपको ये दिया गया हो और ये दिया गया हो, आप ये फाइंड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। किस तरह? मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको जो है इस तरह इक्वल किस तरफ शिफ्ट करना है। अब तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्कअप प्लस सीपी। अब मुझे फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट कर दो। मार्कअप मेरे पास क्या है, मार्कअप जो है 400 है, माइनस आपकी सेलिंग सॉरी प्लस आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 है। अब ये प्लस कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है 2400। 2400 जो है ना आप उसकी उस प्रोडक्ट की हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। यानी इस फार्मूले से, ये फार्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं 3 स्टार दे रहा हूं, 3 स्टार इसको दे रहा हूं। ये भी आपका क्या है 3 स्टार फार्मूला है, ये लिखना चाहिए। अगर आपको सेलिंग आपको मार्कअप दिया गया हो और कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप टाइप 3 की तरफ देखें। टाइप 3 में ये कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज 3000 एंड आपकी मार्कअप जो है वो 500 है। यानी आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है और मार्कअप दिया गया है, आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। किस तरह? देखो मैंने फार्मूला बताएगा कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो और मार्कअप दिया गया हो तो आप कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने फार्मूला वही लिखा है। अब फार्मूला ये है, मुझे क्या ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये टर्म है इस तरफ शिफ्ट करूंगा। ये क्या है, ये प्लस में है, यहां पर जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये पर माइनस आएगा, यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां पर माइनस आएगा। माइनस से पी इज इक्वल टू मार्कअप माइनस सेलिंग प्राइस। यानी आपके जो हमारे पास, आप वैल्यू पुट कर दो। आप अब मेरे पास अब मार्कअप कितनी है 500 है, माइनस आपकी सेलिंग प्राइस क्या है 3000 थी, ये कर दो तो आपके साथ माइनस 2500 आएगा। क्या? माइनस 2500। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस को यानी ये माइनस है, सही है। अब ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ये आपका यहां पर आपकी जो सीपी है वो सीपी क्या है 2500 है। सीपी जो है ना आपकी 2500 है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए ना, जस्ट फार्मूला पुट कर दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, शिफ्टिंग कर दो। शिफ्टिंग करने के बाद आपके पास वैल्यू आनी चाहिए और वो जो वैल्यू होगी वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। टाइप 4 किताब देखो। अब टाइप 4 में ये है कि फाइंड मार्कअप परसेंटेज इफ मार्कअप इज इक्वल टू 500 एंड आपको सीपी जो है ना वो 3000 दिया गया है। अब मुझे क्या, मुझे मार्कअप परसेंटेज फाइंड करना है। मुझे क्या दिया गया है, मार्कअप भी दिया गया है, आपकी कॉस्ट प्राइस भी दिया गया है। यानी कॉस्ट प्राइस ये ही, आपकी मार्कअप ये ही, मुझे क्या फाइंड करना है, मार्कअप परसेंटेज फाइंड करनी है। मैं क्या करूंगा, मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू मार्कअप डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये पुट करूंगा। अब देखो वैल्यू पुट कर दो। मार्कअप क्या है मेरे पास, मार्कअप जो है ना 500 है और आपकी सीपी कितनी है 3000 है। एक काम करो, कैंसलेशन कर दो। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। अब ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हुआ। मेरे पास जो रहा वो 50 डिवाइडेड बाय 30 रहा, 50 डिवाइडेड बाय 30। अब जब इस पे डिवाइड करोगे, अब देखो 50 को 3 पे डिवाइड कर दो, 3 कम 3 2, यहां पर ये 50 है नहीं,
ये हमारे पास 2 रह गया, 0 कैरी हुआ। अब ये इसके पे डिवाइड करो, यानी जब आप 3 6 18, 3 6 18, आपके पास क्या 2 रह गया, अब 0 लगाओ, 3 6 18, तो हमारे पास यहां पर जो आपका आंसर है वो आपको जो है ना वो 16% है, वो 16% आपका आंसर आ रहा है, यानी 16 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने मार्कअप किस तरह निकालते हैं, और इसमें से अगर सेलिंग प्राइस किस तरह निकालते हैं, और इसमें से हम कॉस्ट प्राइस किस निकालते हैं, और किस तरह हम इसमें से मार्कअप परसेंटेज निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया।